सास और जेठानी पर जहरीला पदार्थ देकर बहू को मारने का आरोप लगा है। मामला ग्राम बरखेड़ा खुर्द का है। खबर के मुताबिक मटके के पानी में जहर घोलकर पानी पीने से बहू पवित्रा पति मदन की मौत हुई है। बहू पवित्रा की तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले आलोट के अस्पताल ले गए थे, फिर जावरा के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई तो रतलाम के निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। बहू पवित्रा की मौत के आरोप सास सुगन बाई पति कालूराम और जेठानी चांदनी पति बाबूलाल पर लगे हैं। मृतका के पिता फकीर चंद्र ने बताया। फकीर चंद्र। आपकी जिसने जहर पिया उसका नाम था उनका? पवित्रा। कहाँ रहती थी? तो बरखेड़ा खुद। जहर किसने खिलाया उनको? उसने बताया बयान में कि मैं लेटरिन करने गई और मेरी जेठानी और मेरी सासू जो वो रहती थी उस कमरा में चली गई। वहाँ से निकली तो उनके मन में कुछ शंका हो गई कि ये हमारे कमरे से क्यों आई, तो हमारे कमरा में कई लगा गई थी। ऐसे बोलचाल करते करते उसने वो मुंह धोने के लिए, सुबह सुबह की बात, मुंह धोने के लिए पानी निकाला। मुंह धोया, थोड़ा पानी बचा पी लिया, वो लोटा भर के पानी पी लिया। उसी समय उल्टी होने लगी। उल्टी वेता कोई 100 नंबर को प्रयोग किया। 100 नंबर आई, इन्होंने उठाए ने आलोट लिया। आलोट के इलाज विलाज कराया। मुझे खबर नहीं पड़ी, मुँह पूरा दिन भर खेत में काम कर रहे तो वहाँ थी फर्क, आलोट थी फर्क नहीं पड़ी। जावरा नर्सिंग होम में लाया। पॉइजन किसने खिलाया? पॉइजन किसने डाला था? सास जेठानी। और सास जेठानी ने घर में हम काम हुआ था। उनके भाई ने दो ही, बड़ा भाई ने मारी हुई थिंतरा पाले, दिलीप ने बापू दो ही मारी हुई थिंतरा पाले के आगे। जबकि पति मदन का कहना है कि 4 साल। पॉइजन क्यों खाया? क्या कारण रहा? पॉइजन क्यों खाया? क्यों पिया ये बताओ नहीं। वो मटका पड़ा था पानी का, इसमें डाल दिया। किसने? घर का मेरे भाभी ने। कैसे भाभी का नाम लो? चंदा। क्यों डाला गया? कई लड़े वहाँ लेटरिन में गई थी, लेटरिन करने के लिए। लेटरिन उसकी थी तो वह बेरे की थी, बेरे में जा रही थी तो उधर से वक्त आई तो वह सुबह बकली इनने वो दोनों जेठ उनका दौड़ के आए थे मारने के लिए, तो उसको बचाया तो मेरे ऊपर पड़ गए। कौन मार रहा था? वो एक तो बापूलाल जी ने, एक दिलीप। शहर में चोरी की वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गेट का ताला तोड़कर वाहन चोरी कर ले जा रहे हैं। शहर के महावीर नगर स्थित लोटस सिटी में चोरों ने धर्मेंद्र मिश्रा के बंगले के गेट का ताला तोड़कर बाइक चुरा ले गए। भवन स्वामी के मुताबिक वारदात रात 3 से 5 बजे के बीच हुई है। मामले की पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पुलिस गश्त में लापरवाही होने से चोरों के हौसले बुलंद रहते हैं। धर्मेंद्र मिश्रा। चोरी की वारदात हुई है, कैसे क्या मामला? हाँ, रात को 3 से 5 के बीच में अज्ञात व्यक्ति गेट का ताला तोड़कर मोटरसाइकिल न्यू अपाची चोरी करके ले गए, जिसके सूचनार्थ थाने पर आवेदन दिया, जिसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। और भी घटनाएं इस कॉलोनी में चोरी की हो चुकी है, तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जीवन का टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जहां वैक्सीन के लिए मारामारी चल रही है। बावजूद एक तबका ऐसा भी है जिसे ना तो वैक्सीनेशन की कोई खबर है और ना ही कब और कहां और क्यों लगवाने की कोई जानकारी है। ऐसा पिछड़ा तबका है कुष्ठ रोगियों का परिवार। दीनदयाल विचार मंच के सहयोग से कुष्ठ बस्ती मोती नगर में टीकाकरण अभियान के तहत कुष्ठ रोगियों के टीके लगाए गए। मंच अध्यक्ष अशोक जैन चौटाला ने बताया कि कुष्ठ बस्ती में ही कैंप लगाकर 66 कुष्ठ रोगियों को पहला डोज के टीके लगाए गए। कुछ रोगी चलने फिरने में असमर्थ थे, उनको घर पर ही टीके लगाए गए। एक महिला के दोनों पैर नहीं होने पर उसे और उसके पति, जो बोल नहीं सकते थे, उन्होंने भी घर जाकर टीका लगवाया। मंच ने टीकाकरण स्टाफ एवं कुष्ठ रोगी विभाग के सदस्यों का स्वागत भी किया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रतलाम शहर कांग्रेस कमेटी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं समस्त मोर्चा संगठन की बैठक शहर कांग्रेस कार्यालय पर कोविड-19 राहत आउटरीच कार्यक्रम के तहत एक बैठक रखी गई। बैठक का उद्देश्य शहर में कोरोना से पीड़ित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए शहर कांग्रेस की ओर से फॉर्म भरवाकर उन्हें शासकीय योजना का फायदा दिलवाना था। बैठक में आउटरीच कार्यक्रम के तहत शहर के चारों ब्लॉक अध्यक्ष साथ ही हर ब्लॉक के लिए एक समन्वय की नियुक्ति की गई। बैठक में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने संबोधित करते हुए आउटरीच कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा। और 100% उनको कांग्रेस में इसी कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आप इसकी पूरी इसकी मतलब गंभीरता को समझ लीजिए और इसमें संबंधित एक बॉडी का भी अपन ने निर्णय कर दिया है, बनाई गई है। रतलाम झाबुआ रोड पर 7 साल पुराने टोल नाके पर भी अब टैक्स चुकाना होगा। MPRTC मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 100 किलोमीटर के इस रोड पर कलमोड़ा के पास और मेघनगर में अनास नदी पर टोल शुरू किया है। टोल शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया। कई बार जाम लगा, जिससे दोपहर में टोल बंद करवाया। ठेकेदार को 2 दिन की मोहलत दी है, उसे वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था करना होगी। रतलाम झाबुआ 2 लेन डामर रोड का निर्माण 2014 में हुआ था। सरकार ने जनता से वसूली कर रोड मैनेजमेंट की प्लानिंग बनाई है। 2 स्थानों पर टोल शुरू किए हैं। बगैर तैयारी के टोल शुरू कर दिया। लोग वाहन लेकर पहुंचे तो पता चला ना एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया है और ना ही 2 पहिया वाहनों के लिए। VIP वाहनों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। वाहनों के निकलने की व्यवस्था नहीं करने से दोपहर 12 बजे एम्बुलेंस फंस गई। 2 व्हीलर खेत से गुजरे। तहसीलदार पहुंची और टोल वसूली में लगे कर्मचारियों से कागज मांगे तो नहीं मिले। इस पर पंचनामा बनाया है। इस रास्ते से अधिक गड्ढे होने पर भी टोल वसूलने का नागरिकों ने विरोध किया है। अब 10 जुलाई से यहां टोल टैक्स वसूला जाएगा। गाड़ी बगैर सूचना के आप लोग चेक करेंगे। अपने सामने हटाइए, चलिए हटाइए।